आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 22 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में शुरू की गई उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या था? तो इस प्रणाली का नाम था भारत पूर्वानुमान प्रणाली। सेकेंड क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 बताता है। फोर्थ क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया था? तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण है अनुकूल जलवायु, पर्याप्त साधन और उपजाऊ वाली जलोढ़ मिट्टी। छठा क्वेश्चन है, 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव किस संस्थान ने रखा था? तो 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने रखा था, जो कि बेंगलोर की संस्था है। सातवां क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के बिहार राज्य में राजगीर जिले में किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं के विकास में योगदान दिया था? तो सबसे पहले तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या फिर भारत का तोता कहा जाता था, और इन्होंने फारसी, हिंदी, उर्दू, खड़ी बोली आदि जैसी भाषाओं के विकास में योगदान दिया था। नवा क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय क्या था? तो केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय था, संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता या फिर बदल नहीं सकता। 10वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किससे आता है? तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये भारतीय महासागर के पश्चिमी हिस्से के अरब सागर क्षेत्र से आता है। 11वां क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, वक्फ अधिनियम 2025 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा क्या है? तो वक्फ अधिनियम 2025 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा 90 दिनों तक की है। 13वां क्वेश्चन है, 2025 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो 2025 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सुभाषिस बोस को चुना गया। 14वां क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना, और पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 तक चली। 15वां क्वेश्चन है, 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से शेखर कपूर को सम्मानित किया गया। 16वां क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से कितनी अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से 3 अधिनियमों में संशोधन किया गया, जिसे 3 प्रमुख विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए। 17वां क्वेश्चन है, राज्य में रेलवे विधेयक किसे प्रस्तुत किया गया? तो राज्य में रेलवे विधेयक अश्विनी वैष्णव को प्रस्तुत किया गया। 18वां क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर में चयन करने और नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो फाइल या फोल्डर में चयन करने और नाम बदलने का शॉर्टकट की है F2। 19वां क्वेश्चन है, लिटोरल फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो ये जो आपका लिटोरल फॉरेस्ट है, ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में भारत में शुरू किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक अमर्त्य सेन और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक अमर्त्य सेन और महमूद उल हक के द्वारा 1990 में तैयार किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? तो ये जो संवहनीय वर्षा है, ये जमीन के गर्म होने से होता है, इसीलिए इसका आंसर जमीन का गर्म होना हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के द्वारा कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो दिल्ली सरकार के द्वारा 6 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। 24वां क्वेश्चन है, झूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो झूमर नृत्य है, ये असम राज्य का लोक नृत्य है, और ये झूमर नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? तो भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का उद्देश्य भारतीय संसाधनों का शोषण करना और
ब्रिटिश वस्तुओं के लिए नए बाजार तैयार करना था। 26वां क्वेश्चन है निजता का अधिकार को चुनौती कौन से वाद ने दी थी? तो निजता के अधिकार को के पुट्टस्वामी बनाम वाद ने दी थी। 27वां क्वेश्चन है आवेग का सूत्र क्या है? तो आवेग का सूत्र है बल गुना समय F/T। 28वां क्वेश्चन है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका क्या है? तो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका है स्टार्ट मेन्यू। 29वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 किस क्षेत्र में SC और ST के लिए आरक्षण की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 335 के द्वारा SC ST को प्रशासनिक के क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति दी जाती है। 30वां क्वेश्चन है DRDO के द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन में स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकंड से अधिक सुपरसोनिक दहन कहाँ प्राप्त किया? तो ये आपका हैदराबाद में प्राप्त किया गया। 31वां क्वेश्चन है गूगल बीम क्या है? तो ये एक AI पावर्ड 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है। 32वां क्वेश्चन है भारी बड़े सामानों को लंबी दूरी के लिए सबसे तेज तरीके से कैसे परिवहित किया जा सकता है? तो भारी बड़े सामानों को लंबी दूरी के लिए सबसे तेज तरीके से रेल परिवहन या फिर हवाई परिवहन के द्वारा ले जाया जा सकता है। 33वां क्वेश्चन आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से पूछा गया था, जिसमें 4 कथन दे दिया गया था और पूछा गया था कि रैयतवाड़ी से कौन सा कथन संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या नहीं था? तो पूरा पाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण था संसाधनों की कमी, मौसमी परिवर्तन, शिकारी जानवरों की आवाजाही। लेकिन कारण क्या नहीं था? तो ये फसल का नष्ट होना कारण नहीं था। 35वां क्वेश्चन है रोटेशन R का मान कितना होता है? तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलाम पर kg एक रोटेशन का मान होता है। 36वां क्वेश्चन है रिस्विक की संधि के बाद पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने कब अपना अधिकार जमा लिया था? तो रिस्विक की संधि के बाद 1699 में पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार जमा लिया था। 37वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। 38वां क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित था, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है।